हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात की कि मल्टी लेवल मॉडलिंग के लिए 3 स्टेप की प्रोसेस है। उसके अंदर फर्स्ट में हम फिक्स्ड इफेक्ट चेक करते हैं, इंटरसेप्ट का और स्लोप का। सेकंड में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो रैंडम इंटरसेप्ट है या नहीं, और थर्ड स्टेप में चेक करते हैं कि रैंडम स्लोप है या नहीं। इससे पहले कि हम आगे प्रैक्टिकली शुरू करें काम, एक छोटी सी क्वेरी मेरे दिमाग में आई। क्या आप में से किसी ने कभी इस पे ऑलरेडी काम किया है कि हमारे स्लोप कब अलग अलग होते हैं या हमारे इंटरसेप्ट कब अलग अलग होते हैं? क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने किया है काम, शायद आप जानते ना हो इस चीज़ में। तो 2 और छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं। एक के बारे में तो हम बात भी कर चुके हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि जो टी टेस्ट है वही एफ टेस्ट के रिजल्ट भी वही आते हैं अगर 2 कैटेगरीज हैं तो, और उनको आप डमी बना लें 0 और 1 करके, तो रिग्रेशन के रिजल्ट भी सेम आते हैं और मल्टी लेवल मॉडलिंग में फिक्स के रिजल्ट भी सेम ही आते हैं। तो यहाँ एक कंसेप्ट आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल का और डमी का। तो आप में से कितने लोगों को ये आइडिया है कि डमी और मॉडरेशन में क्या फ़र्क होता है? एक है डमी और एक है मॉडरेशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली एक चीज़ तो है दोनों में कि ये जनरली यूज़ किए जाते हैं एज, मतलब डमी भी आप फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करें तो एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास ये फाइल है कार डाटा, ये वही कार सेल्स वाली है जो SPSS फाइल्स में है, सिर्फ मैंने उसकी मिसिंग वैल्यू फिल कर दी है। मैं अभी चेक करता हूँ MPG डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर है। ओके, तो एनालाइज रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, हॉर्स पावर, माइल्स पर गैलन, फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड्स करती है हॉर्स पावर पे। ठीक है, इसका अच्छा रिलेशन होगा। सिग्निफिकेंट है, इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट है, हॉर्स पावर सिग्निफिकेंट है, 37% R² है, गुड एनफ। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इनके साथ, अब यहाँ डाटा फाइल को एक बार देख लेते हैं। डाटा फाइल में एक है टाइप, और टाइप है हमारा ट्रक है या यहाँ पर कार है। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है क्या ट्रक या कार का भी इफेक्ट पड़ता है माइलेज के ऊपर। कॉमन सेंस तो बोलती है बिल्कुल है। जो ट्रक है उसका माइलेज कम होगी और कार की माइलेज ज़्यादा होगी। ट्रक का कोड है 0, कार का कोड है 1। आई थिंक 2 ही हैं इसमें। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 और 1 है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसको रिग्रेशन में रन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप में से कुछ नए हैं इसमें तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जो रूल ही होता है डमी का, नंबर ऑफ कैटेगरीज -1, क्योंकि यहाँ 2 ही कैटेगरी हैं तो 1 डमी है। अगर यहाँ 3 कैटेगरी होती, जैसे वेट है, वेट में है 1 2 3 कैटेगरी हैं तो इसकी 2 डमी बनेंगी। अगर 4 कैटेगरी होंगी तो 3 डमी बनेगी। 2 ही कैटेगरी हैं तो 1 ही डमी बनेगी, और ये इट कैन सर्व एज डमी ऑल्सो। तो हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में डमी को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो अब ये बन गया मेरा R² 66, सिग्निफिकेंट 6, गुड एनफ। और इसको एक तो आ गया ये रिजल्ट, ये तो हो गया टाइप ऑफ वेरिएबल को मैंने एज ए डमी वेरिएबल लिया है। और दूसरा तरीका है, ये इफेक्ट मैं चेक करना चाहूँ तो मैं स्प्लिट फाइल कर दूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ व्हीकल, और इसके बेस पे मैं रिग्रेशन को रन करता हूँ सिर्फ MPG डिपेंड्स ऑन दिस। तो यहाँ पे एक अलग बनता है, ये ट्रक का अलग हो गया, इसका अलग हो गया, एज इफ 2 सेपरेट हैं। ट्रक के लिए अलग रन हो गया, इसके लिए अलग रन हो गया, कार के लिए। इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है? एक तो हमने ये किया एज डमी वेरिएबल ले लिया, एक एज मॉडरेटर ले लिया, यानी स्प्लिट फाइल करके ले लिया। इन दोनों में क्या फ़र्क है? और ये इनको एक बार एक्सेल में ले चलते हैं, इस फाइल को भी, इस डाटा को भी, और इस टेबल को भी। तो मैंने यहाँ लिख लिया है। तो इसके इक्वेशन कैसे लिखेंगे? MPG डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस बीटा B1x1 प्लस B2x2। तो 0.021 इंटू हॉर्स पावर, 4.85 इंटू टाइप। अब ये टाइप जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ट्रक के लिए अगर हम देखें तो हमारा ये रहेगा MPG, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, बस यहाँ 0, टाइप की 2 ही वैल्यू हैं, 0 या 1। जब आप 0 रख देंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रक के लिए तो हमारा बन गया ये वाली चीज़, MPG 25 माइनस 0.21 इंटू हॉर्स पावर। और जब टाइप 1 होगा तो इसमें 4.5 ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली अब बन गया ये हमारा।
आपने ध्यान दिया ये क्या कर क्या रहा हूं मैं ये। इसी का नाम है हमारा डमी। में हम क्या करते हैं, डमी बेसिकली एक तरह से आप कह रहे हैं इंटरसेप्ट अलग अलग है लेकिन स्लोप्स दोनों का सेम है। 21.21 नहीं है, स्लोप सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है। अदरवाइज दोनों सेम ही स्पीड पे गिर रहे हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली गिरेगा। जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ेगा हमारा, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी था माइल्स पर गैलन वो हमारा कम होता जाएगा। ये बात हम कह रहे हैं इसमें। तो ठीक है, दैट मेक सेंस ऑल्सो। लेकिन पॉइंट ये था कि सिर्फ इंटरसेप्ट अलग है और हमारा जो स्लोप है वो सेम है। जबकि दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मुझे थोड़ा सा शायद एक बार मैं इंसर्ट करके देखूं। ओके, एक लाइन गायब हो गई मेरी ग्राफ की, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी ए मिनट। ये लाइन है यहाँ पे। ओके, शायद वो मुझे लग रहा है इसके पीछे चली गई, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, यहाँ देखिए, इसमें क्या पॉइंट है, ट्रक के लिए हमारा इंटरसेप्ट भी अलग है और हमारा बीटा या इसको स्लोप बोल दीजिए, स्लोप भी अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे केस ऐसा बना कि ये किसका है डाटा, ये डाटा है हमारा कार ट्रक का। तो ट्रक के केस में हमारा 23 से शुरू हुआ लेकिन काफ़ी स्लो डिक्लाइन है इसका, 0.11। कार के केस में शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा है 34, लेकिन काफ़ी फास्ट डिक्लाइन है यहाँ पे। तो मॉडरेशन में हम ये चेक करते हैं क्या इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, जिसके लिए डेनियल सोपर की हम फाइल यूज़ कर लेते हैं। उनका जो नेट के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कैलकुलेशन का, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट में डिफरेंस है या नहीं। तो जब आप मॉडरेटर यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप यूज़ कर रहे होते हैं कि स्लोप भी अलग है और इंटरसेप्ट भी अलग है। और डमी वेरिएबल में हम सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि स्लोप सेम है लेकिन हमारे इंटरसेप्ट अलग हैं। यहाँ पे दोनों अलग है, इंटरसेप्ट भी अलग, स्लोप भी अलग। तो अब इसमें मल्टी लेवल कैसे फिट हुआ, मल्टी लेवल कहाँ आया इन सीक्वेंस। डमी में सिर्फ हमारा इंटरसेप्ट अलग, स्लोप सेम। मॉडरेटर में इंटरसेप्ट भी चेंज, ये भी चेंज, लेकिन सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए या 3 कैटेगरी के लिए या 4 कैटेगरी के लिए। आप कंपेयर हमेशा 2-2 करके करते हैं पेयर में। लेकिन जब आप मल्टी लेवल पे जाते हैं तो आपके पास एक्चुअली 2 या 3 कैटेगरी नहीं, आपके पास 25, 50, 100 ऐसे कैटेगरी होती हैं। तो वहाँ इट डजेंट मेक सेंस। तो जनरली ऐसा रहता है, रूल नहीं है लेकिन जनरली आप ऐसा देखेंगे कि अगर आपकी कैटेगरी है 8-9 तक तो हम उसको अनोवा यूज़ कर सकते हैं, उसको फिक्स इफेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन जब हमारी कैटेगरी हो मिनिमम 10 से ज़्यादा हो, वहाँ पे हम उसको फिर एज रैंडम ले लेते हैं इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, देखिए रैंडम और फिक्स इफेक्ट ये वर्ड बार बार आएगा। रैंडम इफेक्ट वो है जिसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है, फिक्स वो है जिसका जनरलाइजेशन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिल्ली, आगरा, बेंगलोर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, इन पे मुझे काम करना है। अब इन पे अगर काम करना है तो मैं तो नाम से बोल रहा हूँ ना, ये 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो उनका जनरलाइजेशन नहीं होगा, वो तो अपने नाम से ही कर दिया और फिक्स है। लेकिन अगर मैंने कहा कि सिटी जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर हो और ऐसे लेट से 40 सिटी हैं देश में या 50 सिटी हैं, उनमें से मैंने 10 ले लिए, वो हो जाएगा रैंडम। रैंडम वो चीज़ होता है जिसका जनरलाइजेशन करते हैं, फिक्स है जो फिक्स ही है, उसका कोई जनरलाइजेशन नहीं होता, वो बस उसी चीज़ के लिए ही रेफर कर सकते हैं। तो ये मॉडरेटर में आपके दोनों चेंज होते हैं, जबकि डमी के अंदर आपका इंटरसेप्ट सेम और स्लोप सेम होता है, इंटरसेप्ट अलग अलग होते हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू नो एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द मल्टी लेवल मॉडलिंग। होप समझ आ रहा है, आप मेरे साथ हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं MLM। थैंक यू।